हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में बहने वाली 5 मुख्य नदियां हैं। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम हैं। जो वैदिक काल में उनको बोला जाता था स्तुद्री, विपाशु, पुरसाणी, अश्किनी तथा विस्तृता कहलाती थी। दोस्तों, हम सतलुज नदी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सतलुज नदी या वेदों में स्तुत्री और संस्कृति साहित्य में स्तुद्रु के नाम से वर्णित है, जो तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के दक्षिण में राक्षस ताल से निकलकर 400 किलोमीटर के लगभग की दूरी तय करने के बाद जास्कर और बृहद हिमालय को काटती हुई शिवकी दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। शिवकी से थोड़ा नीचे पहुंचने पर स्पीति घाटी की प्रसिद्ध 112 किलोमीटर लंबी स्पीति नदी उत्तर की ओर से इसमें शामिल हो जाती है। उसके बाद यह दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती चली जाती है। बिलासपुर के भाखड़ा गांव के पास यह हिमाचल की सीमा को छोड़कर पंजाब की सीमा में प्रवेश करती है। यहीं इस पर एशिया का सबसे ऊंचा भाखड़ा बांध बना है। इसमें 2 दर्जन के लगभग सहायक नदियां और खड्डें शामिल होती हैं, जिनमें स्पीति के अतिरिक्त किन्नौर की 72 किलोमीटर लंबी बास्पा नदी प्रसिद्ध है। भावा भी इसकी सहायक है। खाप के नीचे संकरे पाट से बहती हुई सतलुज बास्पा को अपने साथ लाने के लिए करछम रुकती है और करछम में हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग के पूर्वोत्तर में अनेकों शिलाखंडों को एक दूसरे पर लादे हुए सा पर्वत शैल ढाका स्थित है। मानसरोवर से ही सतलुज का मार्ग प्रशस्त करने वाला मानव बाणासुर था, जिसकी कीर्ति के गीत पूर्व में ब्रह्मपुत्र उपत्यका से लेकर पश्चिम में ब्यास के जल संग्रहण भूभाग तक पाए जाते हैं। पौराणिक विवरणों से उसे विरोचन का पौत्र और राजा बलि का पुत्र कहा गया है। किन्नौर में एक युग ऐसा आया जब उसे महेश्वर शिव का जनक कहा गया। ये तो समूचे हिमालय में अनेक गाथाएं हैं, जिनमें कहीं वे सेना नायक है और कहीं मंत्री और कहीं राजा। ऋग्वेद में वर्णित सरिता स्तुद्री ही वर्तमान सतलुज है। अविभाजित पंजाब के नामकरण में जिन 5 नदियों का योगदान है, उनमें सतलुज के अतिरिक्त अन्य 4 नदियां वर्तमान में ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम के नाम से जानी जाती हैं, जो ऋग्वेद में क्रमशः विपाट या विपाशा, पुरसाणी, अश्किनी और विस्ता कहलाती थी। स्तुद्री यानी सैकड़ों धाराओं वाली के नाम से विख्यात हुई थी। सतलुज का मूल उद्गम स्थल पश्चिमी तिब्बत के समुद्र तल से 15,200 फुट की ऊंचाई पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पश्चिम भाग में स्थित इसके जुड़वा सरोवर राक्षस ताल या रावण हृदय को माना जाता है। सतलुज अपने मूल उद्गम स्थल से कैलाश पर्वत की दक्षिण ढलान पर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई भारत में समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश के शिवकी में प्रवेश करती है। यहाँ पहुंचने तक पश्चिमी तिब्बत हिमालय में 450 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करती है। सतलुज नदी पर कोल डैम का निर्माण हिमाचल की आर्थिक के लिए विशेष लाभकारी है। इसमें 200 मेगावाट क्षमता की 4 इकाइयों का प्रावधान है। इस परियोजना के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी तथा सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव में आर्थिक तथा तकनीकी सहायता के लिए समझौता हुआ था। कोल डैम से आगे सलापड़ है, जहां ब्यास का जल सुरंग तथा सुंदरनगर से यहां मिलाया गया है। सलापड़ का पुल का निर्माण फरवरी 1960 में प्रारंभ हुआ था तथा राजीव गांधी तथा सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव में आर्थिक तथा तकनीकी सहायता के लिए समझौता हुआ था। कोल डैम से आगे सलापड़ है, जहां ब्यास का जल
सुरंग द्वारा सुंदरनगर से यहाँ मिलाया गया है। सलापड़ पुल का निर्माण फरवरी 1960 में प्रारंभ हुआ था तथा यह जनवरी 1964 में पूरा हुआ। इसकी लंबाई 139 मीटर है। सलापड़ के आगे डहर एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसके आगे राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कंदरौर महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर सतलुज नदी के ऊपर एशिया का सबसे ऊंचा पुल है। इसका निर्माण कार्य 1959 में प्रारंभ होकर 1964 में संपन्न हुआ था और बिलासपुर इसके किनारे बसने वाले प्रसिद्ध शहर हैं। यह किन्नौर, शिमला और बिलासपुर जिले से होकर गुजरती है और तिब्बत में स्थित पराछू झील प्रतिवर्ष सतलुज नदी में बाढ़ आने का कारण बनती रहती है। तो दोस्तों, ये सब इन्फॉर्मेशन थी सतलुज रिवर के बारे में। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाली अच्छी सी वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ।